वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद पर लश्कर कशी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का हुक्म। अमन-ओ-अमान की सूरत हाल पर जायजा इजलास से खिताब में कहा, शरपसंद अनासिर की फौरी शनाख्त करके करार वाक़े सजा दिलाई जाए। इंतशार फैलाने की मज़मूम साजिश से मुल्क को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचा। मुआशी नुकसान के जिम्मेदार इंतशारी टोला और उसके करता धरता हैं। इस्लामाबाद पर लश्कर कशी का मकसद मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा करना था। जाम शहादत नोश करने वाले एहलकारों को पूरी कौम खिराज अकीदत पेश करती है। वफाकी हुकूमत का इस्लामाबाद को महफूज बनाने का बड़ा फैसला। वज़ीर आज़म ने खसूसी सिक्योरिटी इक़दामात की मंजूरी दे दी। अमन यकीनी बनाने के लिए खसूसी सिक्योरिटी फोर्स तश्कील दी जाएगी। वज़ीर आज़म का लॉ एंड ऑर्डर डिवीजन की तश्कील का अमल जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। इस्लामाबाद पुलिस के मातहत फोर्स सिक्योरिटी अमूर पर काम करेगी। इस्लामाबाद पुलिस में स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट अलग से कायम करेगा। SPU चीनी बाशिंदों को सिक्योरिटी फराहम करेगा। इस्लामाबाद पुलिस के अफसरों और एहलकारों की खिदमत ली जाएंगी। बलूचिस्तान असेंबली से PTI पर पाबंदी लगाने की करारदाद मंजूर। सूबाई वजीर सलीम खोसा ने नून लीग और पीपल्स पार्टी की मुश्तरका करारदाद ऐवान में पेश की। मतन के मुताबिक तहरीक इंसाफ ने इंतशार फैलाने, सिक्योरिटी फोर्सेस को आवाम से लड़ाने की कोशिश की। वज़ीर आला KPK की वफाक के खिलाफ महाज आराई मुल्क दुश्मन कुव्वतों का एजेंडा आगे बढ़ाने के मुतरादिफ है। हक़ाइक़ की बुनियाद पर वफाकी हुकूमत PTI पर फौरी तौर पर पाबंदी लगाए। PTI कोर कमेटी इजलास में गर्मा गर्म बहस। 24 नवंबर के एहतजाज के लिए मुशावरत का फुकदान तस्लीम। खैबर पख्तूनख्वा में मुमकिन गवर्नर राज के निफाज पर भी गौर। बैरिस्टर गौहर, शेख वकास अकरम, सलमान अकरम राजा और दीगर रहनुमा शरीक हुए। अली अमीन गंडापुर का मरकजी क़यादत की एहतजाज में अदम शिरकत पर शिकवा। सलमान अकरम राजा को मुखातिब करते हुए कहा, आप हिदायत देते हैं और मौका पर मौजूद नहीं होते। कोर कमेटी इजलास से बुशरा बीबी उठकर चली गईं। कहा, ओहदों की बंदर बांट किसी सूरत कबूल नहीं। एहतजाज में अदम शिरकत पर तनकीद के बाद PTI रहनुमाओं के इस्तीफे। सलमान अकरम राजा सेक्रेटरी जनरल PTI के ओहदे से मुस्ताफ़ी। कहते हैं, कानूनी कमेटी के सरबराह की हैसियत से अपनी जिम्मेदारियां भी जारी रखूंगा। साहिबजादा हामिद रजा ने PTI की सियासी कोर कमेटी से इस्तीफा दे दिया। कौमी असम्बली की नशिस्त भी छोड़ने का फैसला। वानी PTI से मुलाकात करके इस्तीफा पेश करेंगे। इस्लामाबाद एहतजाज के दौरान पर तशद्दुद कार्रवाइयों पर बानी PTI और पार्टी क़यादत पर 16 पर्चे कट गए। इस्लामाबाद 8, रावलपिंडी 1 और अटक के थानों में 7 मुकदमात दर्ज। इस्तेदादी दहशतगर्दी, कत्ल, कार सरकार में मुदाखलत, अगवा समेत 23 संगीन दफात शामिल। बुशरा बीबी, अली अमीन गंडापुर, आरिफ अलवी, सलमान अकरम राजा, शेख वकास और दीगर रहनुमा भी नामजद। GHQ हमला केस में बानी PTI पर एक बार फिर फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। पाकिस्तान को अनारकी की तरफ धकेला जा रहा है। गलत हुक्मरानी की वजह से मुल्क में कदम कदम पर इस्तराब है। दोबारा इलेक्शन होने तक चैन से नहीं बैठेंगे। मौलाना फजल रहमान कहते हैं, सूबों के वसाइल पर वहाँ के अवाम का हक है। 18वीं तरमीम से जो कुछ हासिल किया, इस पर पानी फेरने के लिए ऐवान में 26वीं तरमीम लाई गई। हर पार्टी को जल्द से जुलूस और एहतजाज का हक हासिल है। JUI जब इस्लामाबाद का रुख करेगी तो कोई रोक नहीं पाएगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम। 1 लाख का संगे मील अबूर। 100 इंडेक्स में 813 पॉइंट्स का इजाफा। 1,83,000 की बुलंद तरीन सतह पर बंद। 1 अरब 16 करोड़ शेयर्स का लेन देन। सरमायाकारों ने 139 अरब रुपए का बड़ा मुनाफा कमाया। मार्केट कैपिटलाइजेशन तारीख की नई बुलंदी 12,716 अरब रुपए से बढ़ गई। इंटरबैंक में डॉलर 8 पैसे महंगा 278 रुपए 4 पैसे का हो गया। गोल्ड मार्केट में सोना 700 रुपए सस्ता। 1 तोला 2,75,200 रुपए का हो गया। पाकिस्तान को एशियाई तरक्याती बैंक से $50 करोड़ मिल गए। स्टेट बैंक एलामिया के मुताबिक रकम मौसमियाती तब्दीली और डिजास्टर से निमटने की सलाहियत बढ़ाने के प्रोग्राम पर खर्च होगी।
ABD कर्ज जुमरात को जारी ज़र मुबादला ज़खायर में शामिल होगा। डी चौक एहतजाज में कानून चिकनी पर PTI को तौहीन अदालत का नोटिस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आइंदा हफ्ते जवाब तलब कर लिया। सेक्रेटरी दाखिला, चीफ कमिश्नर, डेप्यूटी कमिश्नर IG इस्लामाबाद को भी नोटिस जारी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने ताजिरों की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजारों के मुताबिक हाई कोर्ट के वाज़ेह हुक्म के बावजूद हज़ारों मुजाहिरीन इस्लामाबाद में दाखिल हुए और निज़ाम मफलूज कर दिया। हुकूमत और इंतज़ामिया इस्लामाबाद में अमन व अमान बरकरार रखने में नाकाम रही। अदालती हुक्म पर अदम अमल दरामद पर तमाम फरीकों के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की इस्तदा। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने क्वेटा से अगवा बच्चे की बाजियाबी के लिए JIT तश्कील दे दी। सरफराज भुक्ती की बलोचिस्तान असम्बली के सामने धरने में आमद। खिताब में कहा, मगबी बच्चा मेरे बच्चों की तरह है और रसा के दुख दर्द में बराबर का शरीक हूँ। मुजाहिरीन को मुसव्विर खान काकड़ की बाजियाबी की यकीन दहानी। धरना कमेटी का 10 दिसंबर तक एहतजाज मुलतवी करने का ऐलान। मोग से पंजाब की फिजा बदस्तूर आलूदा। दुनिया भर में फिजाई आलूदगी में सरफहरिस्त लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से ज्यादा रिकॉर्ड। लाहौर हाई कोर्ट ने स्कूल्स में पिक एंड ड्रॉप की सहूलत पर अमल दरामद रिपोर्ट मांग ली। मौसम सरमा की तातीलात के बाद ट्रांसपोर्ट की सहूलत न देने वाले तालीमी इदारे बंद करने की हिदायत। और इस्लामाबाद और बालाई इलाकों में बादल बरसने को तैयार। आज से 2 दिसंबर तक मर्री, गलियात, खिता पोठोहार और मियांवाली में हल्की बारिश मुतवक्के। वजीरिस्तान, महमद, दीर, खैबर, कोहिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और कलात में बारिश के साथ साथ बर्फबारी का अलर्ट। महकमे मौसमियात की बलोचिस्तान के बाज़ इलाकों में भी बारिश की पेशगोई।